लोगों के मन में थी ये बात, ये तो कुछ भी नहीं है, और हमने कोई तो कुछ भी नहीं है जी। बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है जी, आपका अच्छी बात है जी। एक महिला होते हुए भी और आप 20 तारीख को आमंत्रित हैं। तालियां जोर से सौम्या माथुर, सौम्या माथुर, सौम्या माथुर, सौम्या माथुर। भाई महिला होते हुए ऐसी बात है। हमारे देश की बहन बेटियां ऐसी हैं, हम तो ये बात हमारे यहाँ तो वीरांगनाएं पैदा हुई है, ये तो डांसर डूंसर पैदा होने लगी, नहीं तो वीरांगनाएं पैदा होती थी हमारे यहाँ। तो हमारी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई ऐसी ऐसी हुई है। और हमारे यहाँ आरंभ से ही वेद पढ़ने का अधिकार था। कैकेयी को देखिए आप, युद्ध में गई थी राजा दशरथ के साथ। नाम है अपने देश में, वेद में जितनी भी नदियों के नाम है सारे महिलाओं पे हैं। अब ये हमने नहीं रखे, ये वेद ने बताया गया है सारे नाम वेद में। एक मिनट, कितनी बात, कितनी गरीब बात है। नारियस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र और ये नारियों की जहाँ पूजा। और एक और बताऊंगा आपको, बोलो सोनिया जी, भगवान के नाम से पहले माता का नाम लिया जाता है। मातृवान, पितृवान, आचार्यवान, सीताराम, सीताराम पहले सीता फिर राम, राधे श्याम पहले राधे। और आप मैं बताऊं, एक हमारे यहाँ आज सुनो जी, इंग्लिश वाले बोलते हैं ना आजकल जो मॉडर्न हो गए, लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट, अभी शुरू आई है। मगर हमारे वेदों मनुस्मृति में है क्षत्रिय पंथा दे, सबसे पहले क्षत्रियों को रास्ता दो। ये हमारे वेदों में मातृवान, करोड़ों साल पहले माता पहली गुरु, पिता दूसरा और आचार्य तीसरा। ये तो इसको जो बता रहे हैं महिलाओं के बारे में आप पढ़ेंगे ना, जब पता है ना, सबसे जो गुरु है ना अपने माता पिता है, उससे तो बड़ा कोई गुरु है ही नहीं। तो वही तो कह रहे हैं ना, तो सब गुरु है जी। वेद आवाज उठाई है माताओं ने कि हमारे को बराबर का दर्जा दिया जाए। अरे वेद तो इससे 100 गुना ज्यादा दे रहा है। और ऋषि दंड ने कहा है ना, नारी प्रथा को, राजस्थान में कितनी कुप्रथा थी, छोटी छोटी महिलाओं को, लड़कियों को शादी कर देते थे। उन्होंने कहा कि ये थोड़ी इसमें बुराई है, आप इसको अच्छा कराओ। जब उन्होंने एक समय निर्धारित करे, विद्वान बैठे, उन्होंने 18 की कर दी। और बहन जी मैं आपको बताऊंगा, प्रकाश पढ़िए, आपकी विचारधारा और ज्यादा बदल जाएगी। कोई चीज समझ में नहीं आओ ना, अभी तो लड़ाई लड़ रहे हैं कि ऐसे तुच्छे इंसान आगे हमारे कुछ नहीं चले जाएंगे, हमारे लिए इससे पहले बहुत चले गए, ये भी चला जाएगा। बिल्कुल बहुत चले गए, ये भी चला जाएगा। कोई चीज समझ में नहीं आई, पूछ लो। रुकिए एक मिनट, दिक्कत किस बात से हुई? ये कहता है पैर मत पकड़ो, आशीर्वाद मत लो, खुद जाके मतलब छोटी छोटी लड़की इसकी जांग तक हाथ रख के बैठती, इसको शर्म आती है? कन्या हमारे पूजते हैं, पूजते हमारे नवरात्रे आते हैं तो 9 कन्याओं को बैठाकर पूजते हैं, उनके पैर धोते हैं हम लोग दूध के साथ और पानी के साथ। दूसरी बात ये बोला कि भाई मूर्ति पूजा को बंद करो। कितने परिवार के लोग परेशान हो चुके हैं इससे, जिनकी बहुओं ने निकाल के शिव जी की मूर्तियां, कृष्ण जी की मूर्तियां घर से बाहर फेंक दी और इसको रख के पूजने लग गए। आपने देखा है, आपने कभी देखा है? इतनी सी पूजा तो संत कबीर जी की रखी हुई है और अपनी इतनी बड़ी रख के मूर्ति उसके सामने वो करता है, ये दंडवत प्रणाम करता है, ये शास्त्रांग करता है, ये शोभा देता है किसी संत को। इसके पीछे खड़े होके लोग बोलते हैं संत रामपाल, नहीं आगे सुनो, इसके पीछे खड़े लोग क्या बोलते हैं? संत तत्वदर्शी रामपाल भगवान की, संत जगत गुरु, पूर्ण परमात्मा। रुक जाओ, संत रामपाल जी भगवान की। भाई ये भगवान है, 12 साल की जेल काट के आ गया, काहे का भगवान ये? और सुनिए एक बात और, क्या संत कबीर जी के जो दोहे हैं, जो उनकी सीख है, जो उनका ज्ञान है, क्या वो इतना ज्यादा कमजोर है कि ऐसे पाखंडियों की जरूरत पड़ेगी उनको अपना ज्ञान आगे बढ़ाने के लिए? धर्म का धंधा बना लिया, धर्म के नाम पे धंधा बना रखा है इन्होंने। ये कहते हैं जो महिलाएं हैं, रुको, ये कहते हैं महिलाएं लिपस्टिक बिंदी मत लगाओ, तुम वैश्या लगती हो, वैश्याओं का काम होता है, व्रत मत रखो, अगले जन्म में गधी बन जाओगी। हमारे भगवानों को, कितने भगवानों को गाली दी, एक भगवान नहीं छोड़ा इन्होंने। इसका मतलब क्या कि बिंदी लिपस्टिक से जो इनका खर्चा बचेगा ना, वो जाके दान कर दो। इनको 50 रुपए दोगे, 50 के भूखे। मैं मेरे गांव की घटना बताता हूँ। एक प्रिंसिपल लटाई होगी हमारे यहाँ, और वो रामपाल के इधर चलेगी, अपनी सारी फुंदी वहाँ पर दे दी। अब एक चीज बताना जी, अब 16 श्रृंगार बताए हैं, 16 संस्कार बताए हैं। उसमें एक, जब लड़की और लड़के की शादी होती है तो पिता अपने लड़की का हाथ देता है, अपने जा आज से मैं तेरे को 16 श्रृंगार जो करने हैं उसका आपको मैं अधिकार देता हूँ। उसमें है ना, लड़की को लिपस्टिक उससे पहले कुछ नहीं लगाती थी, मांग में सिंदूर वगैरह, जो टीका वगैरह है, जो कंगन वगैरह है, चूड़ियाँ वगैरह है, जो पायल वगैरह, वो 16 वो श्रृंगार सज का होना चाहिए। ये स्त्री के आभूषण है और वो सारे को उतरवा रहे हैं।
की पहचान है। वो सुहाग की नहीं, पहचान ये है। शादीशुदा लड़की सारे है। के तरवा रहा है वो। शादीशुदा लड़की जिसने मतलब मेकअप कर रखा है, शादीशुदा लगती है कि नहीं लगती? लगती है। बिना मेकअप के कैसी लगती है? कौन नहीं करती बिना मेकअप? ये अधिकार है जी, स्त्री का अधिकार है। अधिकार ना तो है। विधवा मेकअप करती और ना मुसलमानों के अंदर करती। मुझे शक भी है कि भाई अरबों के देशों से ये ले रहा है कहीं ये ना कहीं। जी मैं आपको एक बार नहीं मैं कई बार कह चुका हूँ ये अरब में 14 साल पहले एक आतताई पैदा हुआ था और वही काम ये कर रहा है, लोगों से जबरदस्ती भी कर रहा है, लोग है ना? बाकी सारे झूठे ये एक मिनट सत्ता रुको। वही काम मोहम्मद का था। भाई साहब एक सेकंड रुकना। अगर आज ये आवाज नहीं उठी ना, क्या पता 5 साल के बाद ये रुक्का मार दे, चलो तुम तो मुस्लिम धर्म अपना लो, ईसाई पक्का धर्म जी, यही अपना काम लो। होना है। इसके इतने अंधे भक्त हैं वो क्या मुस्लिम बोल भी। लग रहा है बहन जी? हाँ। बिल्कुल। और आज जो ये मुस्लिम धर्म भी अपनाएंगे, ईसाई भी धर्म भी अपनाएंगे, जनतंत्र जो ना- उसके बाद जाके सरकार जागेगी। लेकिन हम तो चाह रहे हैं अभी के भी जागे, अभी भी जागे। अगर ऐसा सिस्टम रहा ना जी, बहुत जल्दी ये कांड हो जाएगा जी। थोड़ा सा पीछे पीछे हो जाओ। ये भाई साहब कह रहे थे सती प्रथा और ये बाल विवाह। हमारे समाज में धर्म में कोई ये प्रथा कुप्रथा थी ही नहीं। इसको समाज के अंदर एक अंधविश्वास अंधेरा में रखा गया है। उन नारियां का जो जोर कराया करती ने मुगला से आतंक से, उसको दबाया गया है। उनकी मानता थी, मजबूरियां थी हमारे बच्चों की शादी करना। उन महिलाओं के मानता है ये कुप्रथा नहीं थी, सती प्रथा की कुप्रथा नहीं थी। वो सती हुआ करती इन आतंकवादियों से बचने के लिए अपना शरीर का भस्म बना दिया करते। दूसरी बात परिस्थिति के एक जगह मैंने ये आवाज उठाई थी कि ये जो पाइप दे दे, ये मोटर दे दे, ये किसान भैया ने बुरी लगेगी। मैंने ये कहा था चलो भला काम है भाई, करन दो, कर लो। पाइप देना सामाजिक काम है, आज तक तो है सही। ठीक है। ये जो ये भगवान की उपाधि दे, हर बकवास करे, हर धर्म के खिलाफ बोल रहे, ये चोर विदेशी फंडिंग से जो काम मुगला ने 1400 साल ये पूरा विश्व का तराई तराई करके तलवार से काट काट के, तब भी सनातन नहीं खत्म हुआ। ये कुत्ते मारे बीच में रह के मारे आदमियों ने भगा के उन्हें का काम कर रहे विदेशी फंडिंग से। इब यो ऐसा भगवान है, ये पाइप बन रहे, इसने पानी ने नू सुखा दो। बाड़े ना लेके आओ। दूसरी बात, एक आखिरी बात भाई, मैं चैनल चुनने वाला तो हूँ नहीं। देख सुनो, एक महत्वपूर्ण बात बताऊँ सारा ने, एक आखिरी बात। मेरा कोई चैनल नहीं है, न फोन फान, मैं देसी आदमी हूँ, फौज से रिटायरमेंट। भगवान तूने क्या मकुल एक चैलेंज दूं मैं सारे ने, इन सारे चोरा ने नगर मिला दी को नहीं। ये बड़े बड़े ये जो सुनो तो सत्संग का नाम पे ये ढोंग करे। सत्संग होता है सत्य सनातन धर्म का, भगवान का महिमा मंडन करे, पूजा पाठ करे, उसने उसका गुणगान करे, वो सत्संग है। ये चोरा की जो टोली है ना, इनको मैं एक चैलेंज दूं भाई, जितनी मेरे वो क्या चल अचल संपत्ति है और आखिरी में शीश काट के दे दूंगा। जे एक बात महाभारत में वेद व्यास ने लिख के बिल्कुल स्वर्ण अक्षरों में आखिरी में लिख के दे रखा है, महाभारत के अलावा इस धरती पे तो छोड़ अनंत ब्रह्मांडों में न तो कोई ज्ञान होया, न कोई विज्ञान होया, न होएगा। अगर होया तो ये मेरा सब लेखन मिथ्या है। उन चोरा ने कह दे, इसमें कोई कमी दिखा दे, इसके अलावा कोई ज्ञान विज्ञान दिखा दो। महाराज चुरा चुरा उसे में कि ऐड ऐड कर करके दुनिया ने भगा भगा धर्म से भ्रष्ट करे हैं। अब आप लोग ये सोचते हो कि ये धर्म से भ्रष्ट करके न मिले के है, यो पीछा क्यों आओ है। समाज चलता है धर्म के साथ, धर्म की छाव में। अगर धर्म नहीं रहा ना हमारा, बट जाएगा। धर्म नहीं रहा, चाचा ताऊ का काम नहीं आवांगे, पड़ोसी मरदा रही हो, ये मुल्ले काटेंगे। और ये काम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है भाई। ये कोई काम है ना कि धर्म की क्यों जरूरत है। बहुत बढ़िया बात। राष्ट्र बाद में होता है, धर्म का निर्माण से धर्म सुरक्षित है तो राष्ट्र है। नहीं धर्म है ना अपना, ये पाकिस्तान भी अपना था, अफगानिस्तान भी अपना था, बांग्लादेश भी। धर्म गया, देश गया, विभाजन होया। देश बाद में है, पहले धर्म। सनातन ही विश्व कल्याण की प्रेरणा देव है। ये नहीं है कि राम मेरा बापू था तो पूजो ना। सर्वश्रेष्ठ है, परमपिता परमात्मा है, गुण है, सर्व गुण है। किसी का बुरा नहीं करता, किसी के खिलाफ अहिंसा फैलाने की शिक्षा नहीं देता, किसी का दोष करने का वो कोई बुराई नहीं है। और कोई कवे चोरू चक्का आके मिलियो, रमेश कुमार मेरा नाम है, गांव जमावड़ी है,
गेटी काट के दे दूंगा जा। महाभारत में गीता जी है, कोई भी मिथ्या कोई भी वर्ल्ड, अरे इनका लोहे दौरे भी चल जा, यही से कुत्ते। ठीक है, राम राम भाई। भाई ने जो बात बताई ना, बिल्कुल सही है भाई। जो नहीं जिंदा रहोगा, धर्म सुरक्षित है, राष्ट्र सुरक्षित है, राष्ट्र का नहीं तो राष्ट्र का विभाजन हो जाएगा।